गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ब्रेकफास्ट के बाद का ये मेरा रूटीन है। तो आजकल मैं जो लंच का वो होता है ना, लंच की तैयारी होती है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन वर्तन निपटा के मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। और डिनर के लिए भी मैं कुकर में आलू उबाल रही हूँ। शाम को आलू पराठे बनाऊँगी, लंच में गोभी के और ये बीटरूट वाले पराठे बनाऊँगी। तो मैं सुबह ही तैयारी कर लेती हूँ, तो एक तो टाइम मेरा बचता है और दूसरा आलस थोड़ा कम आता है। नहीं तो ठंड में डर लगता रहता है कि अभी सारा कुछ फिर से करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सुबह ही तैयारी कर लेती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, मुझे लगता है हमें से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट रहता है, किसी भी चीज़ के लिए डिटर्मिन नहीं रह पाते, कभी कोई डिसीज़न सही नहीं ले पाते और बाद में उन्हें खुद को ऐसा फील होता है कि उनके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी है। मतलब कभी वो बहुत ही अच्छे बिहेव करेंगे, कभी बहुत ही वियर्ड बिहेव करेंगे और उन्हें समझ में नहीं आता इसका रीज़न क्या है। तो चलिए हम इसका रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कम एज के होते हैं या हम यंग होते हैं या हम बच्चे होते हैं, तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी जो हम सोचते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं। उसकी बजाय चाहे किसी के दबाव में आके या किसी डर की वजह से हम दूसरा काम करने लग जाते हैं या दूसरा डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बैड इफ़ेक्ट भुगतने पड़ते हैं या हमें डांट पड़ती है, मार पड़ती है, मतलब कुछ भी उसकी वजह से गलत होता है। और अगर हम इस तरीके से रेगुलर करते हैं और 10-15 साल तक हम ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स करते रहते हैं, मोस्टली करते रहते हैं, कि जैसे हमें अंदर से लग रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए लेकिन हम करने कुछ और लग जाते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने ऊपर कम्प्लीटली हमारा जो फेथ होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसका जो मेन रीज़न है, जैसे बचपन में बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को मिसट्रीट करते हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाते हैं, उनकी किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है सही डिसीज़न नहीं ले पाते, हमेशा अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं और कब उन्हें सही डिसीज़न लेना चाहिए वो उन्हें समझ में नहीं आता। हमेशा वो अपने माइंड को ओवरराइड करते हैं, मतलब जो उन्हें लगता है कि ऐसा करना चाहिए वो सोचते नहीं कहीं ये गलत तो नहीं होगा, फिर वो कुछ और करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लाइफ में। और जिसकी वजह से जैसे हमारा स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाता है, तो उसमें हमारा एक पर्सनालिटी का जो एक पार्ट होता है वो हमसे खुद से नाराज़ होता है। मतलब हम अपने आप से नाराज़ होते हैं कि हम सही डिसीज़न क्यों नहीं ले पाते, हम सही टाइम पे सही काम क्यों नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक तो हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि लोग भी हम पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। और सबसे जो इसका सैडेस्ट पार्ट है कि धीरे धीरे हम लोनली फील करने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। हमेशा हमें अपने अंदर कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सही टाइम पे सही डिसीजन ना ले पाना, ये सारी कमियां लगती हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल लोनली फील करते हैं। हमेशा हमें अपने अंदर कमी लगती रहती है और अपने आप से नाराज़गी रहती है। और इसकी वजह से हमारे अंदर कई तरह का डर बैठ जाता है कि ये ऐसे नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं हुआ तो, मतलब बहुत तरह के डर होते हैं ना, जो लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, फाइनेंसेस को लेके बहुत तरह के डर बैठ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे इमेजिनेशन है और जो हमारे सेंसेस हैं, उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन एक तरह से टूट जाता है। मतलब जो हम सोचते हैं और जो हमें करना चाहिए, उन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है या दोनों का जो तालमेल है ना हमारे माइंड का, वो एक तरह से टूट जाता है, जिसकी वजह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम में बहुत ज़्यादा ईगो है, क्योंकि हम अपने आप को सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, तो लोगों को लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ईगो है, तो इसलिए जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो भी ख़राब होने लग जाते हैं, लोग हमसे कटने लग जाते हैं। और हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दूर की बात है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता लगती। अभी मैं आज घी बना रही हूँ लंच वगैरह के बाद, और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इजी और सिंपल सोल्यूशन बता रही हूँ, जो कि आपके बहुत तरह की ट्रॉमा, बहुत तरह के जो बचपन के फियर हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप शांति से बैठ जाइए कहीं पे भी, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खाया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं ना तो हमारी सारी एनर्जी जो है ना वो खाना डाइजेस्ट करने में ही चली जाती है, हम सोच ही नहीं पाते। तो लाइट कुछ खाया हो आपने, शांति से बैठे हों, कमरे में आप चाहें तो थोड़ी बहुत अगरबत्ती जला सकते हैं, जिससे कि एक पॉजिटिव माहौल बन जाए। उसके बाद आप याद करिए, वापस अपने बचपन में जाइए, याद करिए कि सबसे पहले आपने कौन सा ऐसा गलत डिसीज़न लिया था जिसकी वजह से आपको उसके बैड इफ़ेक्ट फेस करने पड़े थे, जिसकी वजह से आपको मतलब परेशानी हुई थी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी।
और धीरे धीरे अपनी उन गलतियों को याद कीजिए कि आपने कौन कौन से लाइफ में ऐसे गलत डिसीज़न लिए और आपको उनकी वजह से क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। और जो भी आपको परेशानी झेलनी पड़ी उनको एक एक करो याद करिए, फिर उनको फील करिए। आई नो कि बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा पेनफुल होगा, लेकिन किसी चीज़ को हटाने के लिए ना एक बार उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो एक एक चीज़ को आप फील करिए। उसके बाद फिर आप वो सिचुएशन इमेजिन करिए कि आपने अगर जैसे कि कोई डिसीज़न गलत लिया, अगर आपने उसकी जगह दूसरा डिसीज़न लिया होता जो सही होता, और तब आपके साथ क्या होता, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होते। मतलब गलत डिसीज़न के साइड इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट आपने याद किया, उसको फील किया। उसके बाद आप इमेजिन करिए कि आपने सही डिसीज़न लिया, उसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे वो कैसे होंगे या वो कैसे थे, और उनको आप फील करिए। एक एक चीज़ को, सिचुएशन को फील करिए। और ये इमेजिन करिए कि अगर आपने अपने सेंसेस को, अपने थॉट्स को सप्रेस नहीं किया होता, सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया होता, तो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती। तो इन चीज़ों को आप फील करिए, और एक एक चीज़ आप जैसे फील करेंगे कि गलत डिसीज़न लेने के बाद आपके साथ क्या प्रॉब्लम आई, आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, कौन कौन से लाइफ में आपने गलत डिसीज़न लिए और किस वजह से लिए, एक एक चीज़ को आपने फील कर लिया, इमेजिन, याद कर लिया, फील कर लिया। उसके बाद अच्छी चीज़ों को भी आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने उसकी जगह दूसरा डिसीज़न लिया होता तो आपकी लाइफ कैसी होती। सारा कुछ आप करने के बाद अब आप एक अफर्मेशन अपने मन में बार बार दोहराइए कि मैं अपने सेंसेस को और अपनी इमेजिनेशन को एक साथ कर रही हूँ। जो मेरे सेंसेस हैं और जो मेरी इमेजिनेशन है उनको मैं एक साथ कर रही हूँ। ये आप कई बार दोहराइए कि मैं अपने सेंसेस को और अपने इमेजिनेशन को एक साथ कर रही हूँ, और मेरे जितने भी सेल्फ़ डाउट हैं वो सब ख़त्म हो रहे हैं। मेरे जितने भी सेल्फ़ डाउट हैं सब ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सेंसेस होते हैं और हमारी इमेजिनेशन होती है वो अलग अलग काम करने लग जाती है। उसी की वजह से हमें सेल्फ़ डाउट होता है। जैसे कि हम सोच कुछ और रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन हमारा सेंस कुछ और कह रहा है। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हमें रात को मूवी देखने जाना चाहिए कि नहीं, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ मूवी देखने जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, और उसके अलावा और जो हमारा सेंस है वो हमें कुछ और कह रहा है। तो जैसे दोनों डिफरेंटली काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा सेंस हमें कह रहा है नहीं रात को नहीं जाना चाहिए, थोड़ा अनसेफ रहेगा, और हमारा इमेजिनेशन हमें कह रहा है कि हाँ हाँ रात को हमें मूवी देखना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो बिल्कुल डिफरेंटली काम कर रहा है ना। हम सोच रहे हैं कि मज़ा आएगा, लेकिन हमारा जो अंदर की आत्मा है ना, या सेंसेस जो है ना, वो हमें कह रहे हैं नहीं 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 जाना चाहिए, सेफ़ नहीं रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग जैसे ही काम करते हैं ना, उसी की वजह से स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता किसकी सुने। तो उसी की वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो जब आपका सेंस और इमेजिनेशन, या आपकी अंतरात्मा और आपका मन दोनों एक साथ काम करने लगेगा ना, मतलब आपकी अंतरात्मा भी आपको कहेगी कि हाँ आपको ये मूवी देखने अभी नहीं जाना चाहिए, सेंस भी यही कहेगा, मतलब एक ही डिसीज़न दोनों लेंगे ना, और वो डिसीज़न बिल्कुल सही डिसीज़न होगा। और तब आपको क्लैरिटी रहेगी माइंड में कि हाँ कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं जो ये सोच रही हूँ, जो मुझे करना है बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हमारे सेंस हैं, या हमारी कह लीजिए हमारी अंतरात्मा की आवाज़ या और हमारे मन की आवाज़, दोनों एक साथ काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी गाड़ी का, आप ये इमेजिन करो ना कि कोई गाड़ी है, उसका एक टायर कहीं जा रहा है, एक टायर पीछे जा रहा है, एक टायर आगे जा रहा है, तो गाड़ी का क्या होगा हाल। तो वही हाल हमारा हो जाता है। अगर गाड़ी सही से चलानी है तो दोनों टायर को एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे होता है कि एक टायर आगे जाना चाहता है, एक टायर पीछे जाना चाहता है। वही हमारे मन की स्थिति होती है। हमारे अंतरात्मा की आवाज़ कुछ और होती है और मन हमारा कुछ और कह रहा होता है। उस वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं और धीरे धीरे हम स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाते हैं। और ये भी मैंने थोड़ा साफ़ सफाई करी थी, मैंने आपको इतना डिटेल में बताया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि वो तो आपको दिख ही जाएगा। और घी बनाया था तो वही गर्म पानी वगैरह करके कढ़ाई साफ़ कर लूँगी अभी, और चाय का ये तैयारी। तो जैसे ही हमारे सेंसेस और इमेजिनेशन साथ में काम करने लग जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, अचानक से आपको समझ आने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। आपके रिलेशनशिप सही होने लग जाएंगे, और क्योंकि आपको पता होगा कब क्या करना है, मतलब क्लैरिटी रहेगी आपको माइंड में। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपको सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएगा। तो ये मतलब एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं
और इसका जो रूट कॉज होता है हमारे बचपन में ही होता है, और ज़्यादातर केसेस में यही होता है इसका कारण कि बचपन में बच्चों को गलत ढंग से ट्रीट करना, बच्चों को एकदम हीन भावना से ग्रसित करवाना। तो खैर उस समय का तो हम लोग नहीं वो कर सकते, लेकिन जो गलती हो चुकी है उसको हम सुधार सकते हैं। और आगे हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों के साथ इस टाइप का बिहेवियर बिल्कुल ना करें। और ये शाम के आलू के पराठे की तैयारी, और अभी मैं छत पे वॉक करने गई थी, इवनिंग वॉक। तो खैर अभी पराठे बनाऊंगी मैं। आई होप ये वीडियो आपको मतलब हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना शब्द वो क्या बोलते हैं उसे, मैं बहुत बड़ी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन इसलिए हो सकता है कि शब्द को मैं सही से वो ना कर पाऊँ, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, तो कई बार तो करती हूँ यार, कई बार है ना छूट जाता है, मतलब पढ़ लेती हूँ मैं लेकिन वो छूट जाता है। और आजकल तो पता नहीं कौन सा नया फीचर चला है कि 2-3 कमेंट ही ऊपर दिखते हैं, और वो मतलब आते हैं फिर वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, या तो उनको डिटेल में अच्छी तरीके से ढूंढ के फिर वो करना पड़ेगा। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि हाँ मैं बिल्कुल ही इग्नोर करती हूँ, मैं इग्नोर किसी को नहीं करती हूँ, मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो भी वीडियो मैं बनाऊँ तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी भी हेल्पफुल ज़रूर रहे। तो ये आलू पराठे की मेरी तैयारी हो गई। और अभी जैसे विंटर्स है ना, तो मैंने अपना टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज किया है, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी वो भी। तो मैंने सोचा बहुत टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो, खास करके जो मतलब ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है ना जिनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता, और ऐसी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पास खुद ही होता है, हमें खुद ही उसका सलूशन निकालना पड़ता है। और आप मेडिटेशन करेंगे ना, ये भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेडिटेशन करेंगे, पेड़ पौधों के पास जाएंगे, नंगे पैर ज़मीन पे अगर चल सकते हैं, अभी सर्दियाँ हैं वैसे तो, अगर चल सकते हैं तो बहुत हेल्प करेगा। नेचर के पास जितना आप नेचर के करीब रहेंगे ना, उतना आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद मेरा ये कपड़ा कांड, ये डेली का ये कपड़े ख़त्म ही नहीं होते फोल्ड करने वाले काम। तो कपड़े वगैरह फोल्ड करके, और अभी सर्दियां हैं तो इसलिए मैं इवनिंग में नहाती नहीं हूँ, फिर कपड़े ही सिर्फ चेंज करूँगी, सारे कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं ऊपर जाके थोड़ी देर पढ़ूँगी। उसके बाद थोड़ी देर जाप अप करके फिर सो जाऊँगी। और ये मैं पहुँच गई हूँ लिप बाम वगैरह मैंने सब यहाँ पे रखा हुआ है। और ये तुलसी का काढ़ा, तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च और क्या है, लौंग, नमक, इन सब का काढ़ा बनाया है, क्योंकि सर्दियों में तो ये ज़रूरी होता है। और मैं जो मुझे नेक्स्ट डे जो जो काम करना है उसका पहले वो बना रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में।